यह 5 मिनट का डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। विगत 2 माह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन को गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से झटका लगा। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वह अराजकता की संज्ञा में आता है। यह सही है कि 42 संगठनों वाले आंदोलन के नेताओं का यह पूर्व नियोजित गुप्त प्लान नहीं था, लेकिन क्या इन्हें यह नहीं मालूम था कि अगर हजारों ट्रैक्टर्स में दसियों हजार लोग काफिले में चलेंगे तो यह तय करना असंभव होगा कि कौन क्या है और क्या करेगा। प्रश्न यह नहीं है कि जिन्होंने किया वे किसान थे या अराजक तत्व, या किसान का एक वर्ग ही अराजक हुआ जिनका संगठनकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं था। प्रश्न यह है कि जिस काफिले पर जनता ने सुबह फूल बरसाए थे वे उपद्रव के बाद उनसे सहानुभूति रखते नहीं दिखे। उधर सरकार की सदाशयता काबिले तारीफ है कि पुलिस ने इस सब के बाद भी संयम नहीं खोया और अगर कहीं बल प्रयोग किया भी तो न्यूनतम। प्रशासन और पुलिस को यही आदेश था कि किसी भी किस्म के बल प्रयोग से यथासंभव बचें। साथ ही सरकार ने आशंका व्यक्त की थी कि सीमा पार से पाकिस्तान प्रायोजित उपद्रव संभव है। आंदोलनकारियों का दायित्व गुरुतर था कि रैली में शामिल होने वाले हरेक पर कड़ी नज़र रखते, किसी बाहरी को न घुसने दिया जाता। किसानों को देश के सबसे बड़ा नागरिक समारोह गणतंत्र दिवस की गरिमा का ख्याल भी रखना था। हालांकि अब घटना के बाद पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमे कायम करके सख्त कार्रवाई करने जा रही है। बहरहाल किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक जारी रखने के लिए जन समर्थन जरूरी होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें केवल जन अभिमत से ही फैसले लेती है या खारिज करती हैं। अब आंदोलन के नेताओं को भावी रणनीति बेहद सावधानी से बनानी होगी। स्मरण रहे कि चौरी चौरा हिंसा के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन रोका, परंतु इस फैसले से मिली शक्ति से लक्ष्य हासिल किया। जिन सपनों को आपने आँखों में संजोया होगा और वे यदि पूरे नहीं हो सके तो उसे दिल में दफन मत करिएगा। उन सपनों को किसी और तरीके से दूसरों में स्थानांतरित कर दीजिए, शायद वे पूरे कर दें। नेत्रदान के पीछे एक मकसद यह भी होता है कि हमारे जाने के बाद इन आँखों से कोई और देख सके। सपने पूरे करने के जो तरीके हो सकते हैं उनमें एक है पढ़ना लिखना। स्वामी अवधेशानंद गिरी से एक बालक ने पूछा था कि आप जीवन में अब क्या बनना चाहेंगे? क्या कोई इच्छा अधूरी है? आप जैसे
संत मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।